नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। पैंथर पार्टी यानी नाम आते ही साथ ही विवाद भी आते हैं। अब एक बार फिर से यानी कि ये कहेंगे, एक कहता है मैं प्रेसिडेंट हूँ, दूसरा कहता है मैं प्रेसिडेंट हूँ। आखिर पैंथर पार्टी के कितने प्रेसिडेंट हैं? और एक नया बदलाव आपको देखने को मिलेगा। आप पीछे जो टीम देख रहे हैं, पहले थे पीके गंजू जी, जो कहते थे मैं पैंथर पार्टी का संवैधानिक तौर से यानी कि ऑफिशियली तौर पर प्रेसिडेंट हूँ। उसके बाद विलक्षण सिंह सामने आए, ये अपने आप को दावा कर रहे थे मैं प्रेसिडेंट हूँ। और साथ ही साथ जिनके माध्यम से हर्षदेव सिंह को जिन्होंने ज्वाइन कराया, बाद में वो खुद ही दावा करने लग पड़े, खुद ही एक मीटिंग बुलाई वर्किंग कमेटी की और कहा कि मैं प्रेसिडेंट हूँ। अब जनता कन्फ्यूजन में है, अब ये लोग कन्फ्यूजन में है, जनता कन्फ्यूजन में है, ये हमें भी समझ नहीं आ रहा। चलिए सबसे पहले आज विलक्षण सिंह जी से जानेंगे। रीयूनाइट हो रही है, पर क्या उस रीयूनाइट में हर्षदेव सिंह जी भी आए हैं या वो बाहर है? विलक्षण जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। देखिए, आपने जो कहा कि प्रेसिडेंट अलग अलग है, इसीलिए तो हमने ख़त्म किया ये डिस्प्यूट को कि जनता में ये कन्फ्यूज़न ना रहे। हम दोनों का दावा था, इलेक्शन कमीशन में भी जो पेंडिंग है, हम दोनों का दावा था। ये कहते थे मैं वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ, मैंने कहा था मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो हमने इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया। वर्किंग कमेटी ने मिलकर फैसला किया कि मैं पैंथर्स पार्टी का प्रेसिडेंट रहूँगा और ये वर्किंग प्रेसिडेंट रहेंगे। और बीच में आपने सवाल किया हर्षदेव जी का, तो उसमें क्लियर है कि आपने खुद ही कहा कि मैंने उनको ज्वाइन करवाया, वो एज ए प्राइमरी मेंबर आए। पहली सी बात यह है कि उनको की भी वर्किंग कमेटी की मीटिंग कॉल करने की पावर नहीं थी। दूसरा, आपने नाम भी पढ़े अखबारों में, वो नाम थे गगन प्रताप सिंह जो वर्किंग कमेटी के मेंबर नहीं है, परिहार जी वर्किंग कमेटी के मेंबर नहीं है, उसके बाद अंद्राबी साहब जो प्राइमरी मेंबर अभी उन्होंने रीजाइन भी नहीं की। वो लोग बैठ के हर्षदेव जी को प्रेसिडेंट कैसे चुन सकते हैं? एक चीज़। दूसरा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है कि जो भी व्यक्ति मिनिस्टर या डिप्टी मिनिस्टर रहा है वो पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। तो जब वो एलिजिबल ही नहीं है पार्टी का प्रेसिडेंट बनने के लिए, तो उसके लिए उन्होंने एक साजिश रची। वो कहते हैं कि 26 मार्च 2023 को एक मीटिंग हुई पैंथर्स पार्टी की, जिसमें संविधान बदल दिया गया और वो क्लास काट दी गई। अब आप बताएं, 2-4 को कहते हैं 2 अप्रैल को वो प्रधान बने, तो 2 अप्रैल से पहले मैं प्रधान था उनके मुताबिक। मैं तो आज भी हूं, लेकिन उनके मुताबिक 2 अप्रैल से पहले मैं प्रधान था। तो 26 मार्च को अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन बदला जाएगा तो उसके ऊपर नाम किसका आएगा? मेरा नाम आना चाहिए। और 26 मार्च के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हर्षदेव जी एज प्रेसिडेंट कैसे लिख रहे हैं? वो एक फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन वही माना जाएगा जो इलेक्शन कमीशन के पास है। आपकी उनकी लेटर भी हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि 26 मार्च को मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दिया। तो उनके पास ना कोई अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की, ना ही उनको वर्किंग कमेटी की मीटिंग होल्ड करने की कोई अथॉरिटी है। आप खुद ही कहते हैं कि जो पार्टी एक दो पार्टियां छोड़ते हैं, कहीं जाते हैं, फिर दोबारा उस पार्टी में नहीं आ सकते। फिर आपने कैसे उनको ज्वाइन करवा लिया? क्या इन चीज़ों का भली भांति समझते नहीं थे, सोचते नहीं? यहाँ आपने भी कहीं गलती की है? नहीं, गलती बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि देखिए हमारा मकसद क्या था कि पैंथर्स पार्टी बढ़नी चाहिए। ये आप नहीं कह सकते कि उनका जनता में बेस नहीं है। वही तो हम कह रहे हैं, आप खुद ही कह रहे हैं ना। आप कहते हैं, गंजू साहब ने भी कहा कि वो पार्टी आम आदमी पार्टी में चले गए थे, फिर से कैसे इसकी मेंबरशिप ले सकते हैं, फिर से कैसे यहाँ पर आ सकते हैं? उसी चीज़ पर तो आपने कैसे उनको ज्वाइनिंग करवा? देखिए, हमारे जो भी पार्टी को बढ़ने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल होगा तो हम उसको ज्वाइन कराएंगे। आप ये इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते कि उनका जनता के भी बेस है, ये हमने कहा। लेकिन तो उन्हीं के साथ हमने देखी है, उनका काफी जमावड़ा, जनता ने काफी उनको पसंद करती है जनता। देखिए, भले ही कुछ भी कोई कहे। देखिए, एमएलए और संगठन दो अलग अलग चीजें हैं। अगर कोई कहे कि मैं एमएलए बड़ा अच्छा हूं, वो जरूरी नहीं है वो संगठन भी चला सके। इंपॉर्टेंट चीज है संगठन। अगर आप संगठन को नहीं चला सकते, एक एमएलए आते हैं, हुआ क्या कि जब एमएलए अब संगठन में आता है, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर फोकस करता है। वो ऐसे फैसले लेता है जो उसको कॉन्स्टिट्यूएंसी में फायदा देते हैं, चाहे पार्टी को नुकसान दे। इस केस में भी क्या हुआ, उन्होंने ऐसे फैसले लेने शुरू किए जो चुनावी में उनको फायदा देते थे, पार्टी को नुकसान देते थे। कैसे कि जैसे कि हमारी आइडियोलॉजी है क्या, डोगरा की पार्टी कहते हैं, हम डोगरा के इंसाफ दिलाने की पार्टी है। तो डोगरा के साथ नाइंसाफी किसने की? लास्ट 70 साल से एनसी कांग्रेस, इन्हीं लोगों ने डोगरा के साथ नाइंसाफी की। तो जब आप चिनैनी में 5-6 हज़ार वोटर्स के लिए, पर्टिकुलर कम्युनिटी के वोट्स के लिए शेख फारूक अब्दुल्ला साहब की गुणगान शुरू हो जाए। आज आप देखिए, जब प्रोफेसर भीम सिंह ने सिर्फ चाय पी थी, उन्होंने उनको एक्सपेल कर दिया। आज कोई उनसे पूछता है, जो कहते हैं फारूक अब्दुल्ला बहुत अच्छे लीडर हैं, वाजपेयी जी उनको साथ साथ लेके जाते थे देश की बात करने। ये जो आइडियोलॉजी में एक सडन डिफरेंस आ गया, ये चीज़ हमारे बीच में डिफरेंस की वजह बनी कि आप पार्टी की आइडियोलॉजी को मत बदलिए। चिनैनी में हम जीत सकते हैं, हार सकते हैं, वो अलग बात है, हम उसके बिना भी जी सकते हैं। लेकिन अगर आप आइडियोलॉजी से कंप्रोमाइज़ करते हैं तो पार्टी को मेरा मानना है, हम पार्टी के पीछे क्यों रहे? हम जनता को ये मैसेज ही नहीं दे पाए कि हमारी आइडियोलॉजी क्या है, क्योंकि कभी हम दूसरी स्टेटमेंट हमारा अब क्लियर है। जनता को आइडियोलॉजी क्लियरली समझाएंगे। ये पार्टी डोगरों की है, डोगरों के लिए लड़ेगी, डोगरों के लिए इंसाफ के लिए लड़ेगी। और डोगरा में कोई एक रिलीजन नहीं है,
लखनपुर से लेकर पुंछ तक जितना भी रीजन है हम इसको डोगरा मानते हैं, चाहे इसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। क्योंकि आपने नाइंसाफी देखी पुंछ रजौरी एरिया में, अगर आप चले जाएं आज तक उधर रेल नहीं पहुंच सकी, रोड कनेक्टिविटी भी इतनी अच्छी नहीं है। ये रीजन जो डोगरा रीजन है, ये चाहे कश्मीर के साथ अपनी एफिलिएशन रखता रहा, लेकिन सफर के उधमपुर के बहुत से इलाके, कार्यक्रम में आप भी शामिल थे ना? बिल्कुल, मैं ही प्रेसिडेंट था तो मुझे तो शामिल होना ही था। देखिए उधमपुर के कार्य, हमारी जो एनसी या पीडीपी को बुलाने की उस वक्त तक बात हुई थी, इस लेवल तक बात हुई थी 2 इश्यूज पे, एक स्टेटहुड रेस्टोरेशन, एक अर्ली असेंबली पोल्स, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। जब उधमपुर की स्टेज पे फारूक जी भगवान राम के खिलाफ एक स्टेटमेंट देते हैं, तो उसका मैं जब विरोध करता हूं तो हर जी प्रेशर डालते हैं कि इससे हमारी दोस्ती जो है फारूक साहब के साथ खिलाफ होगी, आप स्टेटमेंट मत दीजिए। तो इधर से भी डिफरेंसेस हुए जब वो स्टेटमेंट हिंदू धर्म के खिलाफ देते हैं, हमारे मंच पे देते हैं। मेरा ये कहना था अपने मंच से आप स्टेटमेंट दें एनसी के मंच से, तो उसका पैंथर्स को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि अपने मंच से आपका घर है, आप अपने घर से जो मर्जी बोले। लेकिन हमारे मंच पे बैठ के आप ऐसी बात करते हैं जो हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाती है, तो उसका विरोध करना जरूरी है। और ताकि अगर हम आगे से लीडर लाएं तो पहले कह के लाएं जो दूसरे हैं कि आप हमारे धर्म को या हमारी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट नहीं बोलेंगे। आपने उनसे पर्सनली बात करने की कोशिश की कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर आप प्रेसिडेंट हो तो खुद ही अपनी मर्जी से मेंबर्स को लाकर खुद ही प्रेसिडेंट की नियुक्ति कर रहे हैं, आपने उनसे बात की? देखिए हमारी बातचीत तो 3-4 दिन से पीछे चल रही थी, तो उन्होंने कहा था, जो ये धोखा मैं मीडिया में बताना पड़ता है क्योंकि उन्होंने 23 को मुझे पिछले दिन फ़ोन किया, जिस दिन 2 को, कहें आके बात करते हैं, आके बैठते हैं तो हम देख लेते हैं कैसे आइडियोलॉजी को चलाना है। लेकिन 2 तारीख को मैं उधर जाके देखता हूँ कि उधर कुछ लोग, गगन जी है वगैरह हैं, 3-4 वर्किंग कमेटी के, पहले से जानते हैं ना सब? किनको? आप इन सबको पहले से ही जानते हैं ना, हरजीत सिंह जी के बारे में सब जानते थे। उसके बाद भी देखिए ये देखिए हमारा काम है, नहीं हमारा काम है सवाल करना आपसे। अगर आपको लगता है जिस पार्टी की अब नींव जो प्रोफेसर भीम सिंह जी ने रखा, अपना खून पसीना और पार्टी को इस मुकाम तक लाया, एकदम से इन लोगों के घरेलू मसले ने पार्टी को वकार कहीं ना कहीं गिरा दिया। उस विकार को उठाने के लिए, अगर आपको तो पता ही था कि वो कैसे हैं, उसके बावजूद आपने फिर से उनके साथ एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू करे। पहले तो आप पैंथर उनके साथ थे, जब भी देखो तो हरदेव सिंह जी आपके साथ, आप उनके साथ होते, तो क्या गारंटी आप आज इनके साथ हुए, कल को आपको इनकी भी बात बुरी लगे, फिर से आप पलटी मार दें? देखिए पलटी मैं नहीं मार रहा, मैं जिस पोस्ट पे था मैं उसी पोस्ट पे हूँ, जिस पार्टी में था उस पार्टी में पलटी मार रहे हैं हर्षदेव जी। तो पलटी मारी उन्होंने पहले आप में, फिर पलटी मारी पैंथर में, फिर पलटी मार के वो कह रहे हैं कि पैंथर के भी मैं टॉप पे पहुंच जाऊं। ऐसा नहीं होता, एलिजिबिलिटी आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। तो वो मानते हैं हरदेव सिंह जी हैं इस पार्टी के? मान के चले, अभी तक हम मान के चले, क्योंकि मैंने ही ज्वाइन करवाया, प्राइमरी मेंबर हम मान के चले। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा वो वर्किंग, जनता किसके साथ है ये आपसे पूछिए। जनता पैंथर्स पार्टी के साथ है, पैंथर्स पार्टी के साथ ही रहेगी। हरदीप सिंह जी के साथ देखिए, हमने आप लोगों के साथ ही थे, यही 4-5 मेंबर हम देखते हैं हमेशा। देखिए जनता जो है, जनता जब वो कहते हैं मेरा 28 लाख रुपया खर्चा हुआ, तो 28 लाख जब हम खर्चेंगे तो आप जनता देख लीजिए। उन्होंने साफ बोला मान जाते हैं ना, सियासी पार्टियां 28 लाख दे के जनता आती है, मानते अपने मुंह से खुद ही कह रहे ये हैं। उनकी स्टेटमेंट है, मैं नहीं कह रहा। मैंने डैंग साहब के इंटरव्यू में उनके किसी बंदे ने कहा है, डैंग साहब इंटरव्यू ले रहे थे, उनके बंदे ने किसी ने कहा जी हमने 28 लाख खर्चा है, 10 मरले जगह हमारे साहब ने बेची है, ये उनके किसी व्यक्ति ने कहा। तो अगर पैसे लेके जुटाई गई है तो वो मुश्किल नहीं है। लेकिन ये बात है, भीम सिंह का नाम लेके आप जो है लोगों को ला सकते हैं। और ये याद रखिए, प्रोफेसर जो हर्षदेव जी ने बंदे लाए थे वो पैंथर्स पार्टी के नाम पे लाए थे, हर्षदेव के इंडिविजुअल नाम पे वो बंदे नहीं थे। उस दिन भी उन्होंने पैंथर्स पार्टी का एजेंडा उठाया था। लोग प्रोफेसर भीम सिंह जी को चाहते हैं, चाहते रहेंगे। और जो भी प्रोफेसर, तभी तो सवाल कर, लोग ही तो परेशान है कि आखिर प्रोफेसर भीम सिंह जी के द्वारा जिस पार्टी की नींव रखी गई, उन्होंने इतना मान सम्मान के साथ पार्टी को आगे, आखिर उसका सही असली हकदार है कौन? हम किस पर विश्वास करें, यही तो असमंजस में है। देखिए हम 2 के बीच में लड़ाई थी जो हमने खत्म कर दी, और कॉन्स्टिट्यूशन में आपको शेयर कर दूंगा, आपके नंबर पे भेज दूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास एफ है, क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट है, उसमें क्लास एफ है। क्लास एफ कहती है कि कोई भी व्यक्ति जो 1947 के बाद मिनिस्टर या डिप्टी मिनिस्टर रहा है वो पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। तो इसमें क्लियर है, हर्षदेव सिंह का कोई क्लेम ही नहीं बनता। हर्षदेव सिंह इस रेस से बाहर है, वो क्लेमेंट ही नहीं है प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। चलिए हकीकत जी, आज खुशी है कि विलक्षण जी भी आ गए। बिल्कुल खुशी है, ये एक हमारा हिस्टोरिक दिन है आज। हिस्टोरिक इसलिए बोल रहा हूँ कि भीम सिंह जी की वफात के बाद, उनकी डेथ के बाद, उनके चले जाने के बाद छोटे मोटे कन्फ्यूजन की वजह से हम अलग अलग रास्तों पर चल पड़े थे। पार्टी एक ही थी, लेगेसी एक ही थी। देर आए दुरुस्त, देर आए देर, बेटर देर देन नेवर। तो ये हमने थोड़ा इसमें प्रयास किया है 2-5 दिन से, तो हमारे देखा हमारे कोई डिफरेंस है नहीं। और विलक्षण जी और हमारी जो आइडियोलॉजी थी वो भीम सिंह जी के नक्शे कदम पर चलने वाली थी।
ना कि अपनी सेल्फ स्टाइल सिस्टम से। तो उस पर हमने मंथन किया और वर्किंग कमेटी का तमाम मेंबरान जो हैं वो हम अभी शेयर नहीं कर सकते कि हमने इलेक्शन कमीशन को भेजने हैं वो, तो उन्होंने साइन किए, एग्री किया, और उसके बाद हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। और आज के बाद ये पार्टी के जो 2 दड़े थे, जो एक आप भी बार 3 थे ना, 3 ही हैं वो, हरदेव सिंह जी भी थे ना, वो वो कहते तीन- थे मैं प्रेसिडेंट, ये कहते हैं मैं प्रेसिडेंट, वो कहते हैं मैं प्रेसिडेंट। 3 वो 3 थे ना, 3 को 2 हो गए ना। 3 का जो है वो सेल्फ स्टाइल किस्सा है, उसको मत मुझे पूछिए ज़्यादा, वो आपको ज़्यादा मालूम है। अब 2 दड़े जो हमारा इलेक्शन कमीशन में भी एक विवाद चल रहा था दोनों का, बार बार बोलते थे इलेक्शन कमीशन, वो हमारा आज से ख़त्म हो गया। और एक ही दड़ा है, वो भीम सिंह की लेगेसी चलाने वाला, और भीम सिंह का आइडियालॉजी, हक, इंसाफ और समानता जो भी है, तो वो आज से हम चलाएंगे, मिलजुल कर चलाएंगे और बड़ी शिद्दत से चलाएंगे। चलिए सर, उम्मीद करते हैं आगे कोई विवाद ना देखने को मिले। पीके गंजू सर, क्या कहेंगे? अब मतभेद खत्म हो गए हैं, इलेक्शन जी को समझ आ गई, ये कहेंगे? हमें बहुत खुशी है, जय माता दी। जय माता दी सर। हमें बहुत खुशी है कि हम बच्चे, बूढ़े, जवान सारे इकट्ठे हो गए हैं और आज से इकट्ठे ही चलेंगे। और ना हमें इनसे कोई गिला है, ना इनको हमसे कोई गिला है। पहले भी कोई गिला, कोई पर्सनल गिला नहीं था, क्योंकि मेरे सामने सच्ची मैं बात बताऊं, ये बच्चों जैसे हैं। मेरे अनीता दिल जी में कहाँ, प्यार वो है। क्यों नहीं यहाँ पर दिखती नहीं, है? उसकी कुछ तबीयत कहीं भी नहीं दिखती है, जब नहीं, भी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए वो नहीं आए। कल हम वहाँ गए थे अरसपुरा में, बहुत बड़ा वो अम्बेडकर जी का दिन हमने मनाया, तो उसमें वो शाना बशाना सुबह से शाम तक वहीं थी, तो उनका कुछ गला ख़राब हो गया था, इस वजह से वो आ नहीं पाई। अदरवाइज़ बिल्कुल हमारे साथ हैं, शाना बशाना है, जब तक ज़िंदा हैं तब तक अनीता जी हमारे साथ है, मेरे साथ है। इसलिए कि अब कोई विवाद देखने को नहीं मिलेगा। कोई विवाद, पहले 2 गुट एक हो गया, पर एक रह गया। एक बात है लक्ष्मी, कोई विवाद, कोई गुट नहीं है। अब पैंथर रोज रोज तो आता है सर, कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जब भी आती, कोई ना कोई धमाका तो होता है। वो कहता है मैं प्रेसिडेंट, वो कहते हैं चलिए विलक्षण जी आ गए, ये अब एक हो गया, यानी कि अब प्रेसिडेंट कौन है? मैं प्रेसिडेंट हूँ, और ये वर्किंग वर्किंग प्रेसिडेंट। बात ये है कि ये विलक्षण जी प्रेसिडेंट है और वो वर्किंग प्रेसिडेंट है। अब इसके बाद ये ना तीसरा कोई फिर से उठ जाए, मैं वर्किंग पर वही मुसीबत पड़ जाए, जनता परेशान होगी है सर। बात ये है, वी हैव ए पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन, वो बिल्कुल क्लियर करता है कि पार्टी का मेंबर कौन है, वर्किंग मेंबर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, या दूसरे तीसरे जो ऑफिस बियरर्स कौन हो सकता, कौन नहीं हो सकता। हरदेव सिंह जी अभी भी पार्टी के साथ हैं, पैंथर बिल्कुल पार्टी? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आई रिजेक्ट वो कहते भी टोटली। सोचेंगे, आप कहते नहीं नहीं, सोचने में तो इसमें कोई जगह ही नहीं है। अब ये मैंने बोला ना, ये सारे बच्चे हैं, एक्चुअली इट हैज क्लियर कट सिचुएशन है, ही इज नो लॉन्गर विद पैंथर पार्टी। जो इंसान भीम सिंह जी के अगेंस्ट बोले, उनको बेइज्जत करे, या हम ऐसे कोई भी हो, ABCD में नाम नहीं लेता किसी को, हम उस को और उस पैंथर पार्टी में हम नहीं हैं। ये बिल्कुल क्लियर कट बात है। आप इस पार्टी में क्या हो जाते हैं? मैं महिला विंग की ड्यूटी प्रेसिडेंट हूँ और वर्किंग कमेटी मेंबर भी हूँ। आज पैंथर पार्टी के लिए एक बहुत ही सुनहरा दिन है कि हमारे जो वर्किंग प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के बीच में जो मतभेद थे वो आज ख़त्म हो गए हैं हमारे आपस में। और जो प्रोफेसर साहब का जो उन्होंने एक नारा दिया था, हक इंसाफ, उसको हम साथ लेके चलेंगे और पैंथर पार्टी को बुलंदियों तक पहुंचाएंगे। पर मैम एक सवाल मैं अभी आपसे भी करना चाहूंगी, पार्टी किससे बनती है? जिसे जनता सराहती है। नेता कैसे बनते हैं? जिसे जनता सराहती है। अब आपकी नज़र में इस समय जनता किसके साथ है? जनता प्रोफेसर भीम सिंह जी के साथ है, पैंथर्स पार्टी के साथ है। जो भी प्रोफेसर भीम सिंह जी का नाम लेगा, JNK नेशनल पैंथर पार्टी के नाम आह्वान करेगा, नाम लेगा, जनता उसके साथ है, साइकिल के साथ है। वो तो हर्षदेव सिंह जी भी ले रहे हैं। देखिए, प्रोफेसर भीम सिंह जी हमेशा डोगरों की बात करते थे, हमारी स्टेट की बात करते थे। यूटी बनी, सबसे जब अगर बड़ा दुख हुआ था तो वो प्रोफेसर भीम सिंह जी को हुआ था। फिर उसके बाद आज भी जो हमारा जो जनता की बात कर रहे हैं आप, हर्षदेव जी बात करते हैं, तो वो भी आज प्रोफेसर भीम सिंह जी का नाम लेके ही चुनैनी से जो इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, मड़ से हमारा एक कैंडिडेट था फकीर चंद जी से, उनको चनैनी में जाके प्रोफेसर साहब ने इलेक्शन लड़वाया। प्रोफेसर भीम सिंह जी बाहिदके से हमारे पैंथर पार्टी के बंदे थे, जिन्होंने पार्टी को 4 MLA दिए। जब हर्षदेव जी के पास ये कमांड गई, उनकी ईगो ने पार्टी को 4 से 0 पे ला दिया।
पार्टी का तहस नहस करके कर दिया। अब जैसे अभिलक्षण जी ने कहा कि हमारे जो जी उन्होंने 28 लाख खर्चा, ये खर्चा। अपने डोगरा हाल में पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया। आपने मीडिया ने देखा, वहाँ पे भी तो हाल फुल था, लोग प्रोफेसर साहब के नारे लगा रहे थे, उनको श्रद्धांजलि दी गई। क्या उस मंच पे प्रोफेसर साहब को श्रद्धांजलि दी गई? बिल्कुल नहीं दी गई। अभिलक्षण जी का भी यही मुद्दा था कि जब हम जो इंसान, जो मेंबर प्रोफेसर साहब की आइडियोलॉजी को आगे लेके नहीं चल सकता, हम उसके साथ नहीं हैं। इसीलिए हमारे आपस में जो मतभेद थे वो खत्म हो। चलिए, अब ये कहा गया कि पैंथर पार्टी के जो मतभेद थे यानी कि वो फिलहाल खत्म हुए हैं। बात ये आ रही थी, एक तरफ विलक्षण सिंह जी थे और दूसरी तरफ पीके गंजू जी थे, पर अब रीयूनाइट हो गया है। और इनका ये कहना है जो प्रोफेसर भीम सिंह जी की आइडियोलॉजी के साथ चलेगा वो पार्टी का सदस्य होगा, जो नहीं चलेगा वो पार्टी से बाहर। पर फिलहाल देखना ये है कि आने वाले समय में क्या हर्षदेव सिंह जी अपने आप को मानते हैं कि मैं भी पार्टी का एक मेंबर हूँ या नेता हूँ, या ये कहेंगे प्रेसिडेंट हूँ। फिलहाल इनका तो इशू था, रिजॉल्व हो गया। अब देखना है कि हर्षदेव सिंह जी क्या करते हैं। फिलहाल जनता का कन्फ्यूजन किसी हद तक दूर हो गया है। तो फिलहाल ये देखते हैं आने वाले समय में क्या करवट लेगा, क्योंकि सियासत है, सियासत में कुछ भी हो सकता है। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।